जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आया हूं। आज देख सकते हैं ये जो है करंट अफेयर्स घटना चक्र के बुक से करवाया जा रहा है और ये जो है करंट अफेयर्स वन लाइनर करंट अफेयर्स होने वाला है। आज की क्लास में हम लोग वन लाइनर करंट अफेयर्स की क्लास करने वाले हैं और इसी में जो है प्लस जीएस पॉइंटर भी दिया हुआ है। जीएस पॉइंटर को करंट अफेयर्स कंप्लीट होने के बाद जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसमें लोग लगभग जीएस पॉइंटर के 3500 प्लस प्रश्न दिए हुए हैं जीएस के, वो भी हम कंप्लीट करेंगे और जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी जीएस पॉइंटर में देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे और आज की क्लास में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जितने भी घटना चक्र के द्वारा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनाए गए हैं वो सभी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं आज की क्लास में हम जो है नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की क्लास करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा गुट सीएसटीओ ने से अपनी भागीदारी वापस ले ली है? तो किस देश ने रूस के जो नेतृत्व वाले सुरक्षा गुट है सीएसटीओ से अपनी भागीदारी वापस ले ली है? यह है आर्मेनिया। आर्मेनिया देश ने रूस के नेतृत्व से जो सुरक्षा गुट था उससे अपनी भागीदारी वापस ले ली। सीएसटीओ का पूरा नाम क्या है? सीएसटीओ का पूरा नाम है सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन। और सीएसटीओ में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? इसमें वर्तमान में 5 सदस्य हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और बेलारूस। इसमें जो है 5 सदस्य शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का छठा सत्र UNEA6 का कहाँ आयोजित किया गया है? ये नैरोबी केन्या में इसको आयोजित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंट असेंबली 6 का जो छठा चरण है इसको नैरोबी केन्या में आयोजित किया गया है। और इसमें किन 3 संकटों से निपटने हेतु चर्चा हुई है? जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और प्रदूषण तथा अपशिष्ट। इन तीनों संकटों से निपटने हेतु इसमें चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसी को बोलते हैं FATF। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किन देशों को अपनी निगरानी सूची से बाहर कर दिया है? निगरानी सूची से बाहर किनको किया गया है? UAE, युगांडा, बारबाडोस और जिब्राल्टर। ये 4 देश हैं जिनको बाहर कर दिया है अपनी निगरानी सूची से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस देश ने वर्ष 2030 तक सालाना 1.5 लाख टन स्वच्छ हाइड्रोजन उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 1 से 5 लाख टन स्वच्छ हाइड्रोजन उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये वियतनाम ने ये लक्ष्य निर्धारित किया है। यहाँ पे 1.5 लाख नहीं है, 1 से 5 लाख टन तक है। नेक्स्ट है, इसे वर्ष 2050 तक कितना करने का लक्ष्य किया गया है? तो 10 से 20 मिलियन टन। वर्ष 2050 तक इसको 10 से 20 मिलियन टन तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया की तीसरी तथा अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया है? दुनिया की तीसरी और अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद का नाम है अल्जीरिया। अल्जीरिया देश ने दुनिया की तीसरी तथा अफ्रीका की सबसे बड़ी जो मस्जिद है इसके निर्माण किया है। अल्जीरिया की इस मस्जिद का नाम क्या है? इस मस्जिद का नाम है ग्रैंड मस्जिद ऑफ अल्जीयर्स। ग्रैंड मस्जिद ऑफ अल्जीयर्स। और ये दुनिया की तीसरी और अफ्रीका की पहली मस्जिद होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका और ब्रिटेन के लड़ाकू विमानों ने कहां पर हमला किया है? तो अमेरिका और ब्रिटेन के जो लड़ाकू विमान है इन्होंने यमन पर हमला किया है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ये मरियम नवाज। जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत है इसमें पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाली है मरियम नवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है, इस देश ने वर्ष 2024 में व्हेल मछलियों का वाणिज्यिक शिकार बंद करने की घोषणा की है। जो व्हेल मछलियां हैं इनका वाणिज्यिक शिकार बंद करने की घोषणा आइसलैंड देश जो है इसने किया है। आइसलैंड की राजधानी का क्या नाम है? तो रेकजाविक। आपको सभी देशों की राजधानी जरूर याद करके रखना है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि किस देश की राजधानी क्या है। तो आइसलैंड की राजधानी हमने देखा रेकजाविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन श्रीलंका में किया गया है। अब याद रखेंगे ये कौन सा संस्करण है? ये 5वां संस्करण है। इसके पहले 4 संस्करण कंप्लीट हो चुके हैं
और 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण का आयोजन श्रीलंका में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन बार्सिलोना स्पेन में किया गया है। भारत और किस देश ने अभिलेखागार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं? ये बताना है, भारत और किस देश ने दोनों साथ में अभिलेखागार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं? भारत और ओमान, ये दोनों देश अभिलेखागार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। और भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने ओमान को कितने चुनिंदा दस्तावेज सौंपे हैं? यहाँ पे 70 चुनिंदा दस्तावेज यहाँ पे सौंपे हैं भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने। अगला प्रश्न है, किस देश ने यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में वीजा मुक्त पहुंच हासिल की? इस देश ने यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में वीजा मुक्त पहुंच हासिल किया है। ये कोसोवा एक ऐसा देश है जिसने यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में वीजा जिसे बोलते हैं वीजा मुक्त पहुंच हासिल की है। शेंगेन क्षेत्र में कितने देश शामिल हैं? तो शेंगेन क्षेत्र की बात करेंगे, इसमें 27 देश शामिल हैं। भारत के लिए 100 सदस्यीय बांग्लादेश युवा प्रतिनिधि मंडल के लिए फ्लैग ऑफ समारोह कहाँ आयोजित किया गया? फ्लैग ऑफ समारोह ये राजधानी ढाका बांग्लादेश में इसको आयोजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका स्थित एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वे के अनुसार विश्व में सबसे लोकप्रिय राजनेता कौन है? विश्व में सबसे लोकप्रिय राजनेता कौन है, ये बताना है। अमेरिका स्थित जो एजेंसी है मॉर्निंग कंसल्ट, इसके एक सर्वे के अनुसार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं भारत के और ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से हैं। नेक्स्ट है, सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता में दूसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पर है ये आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, मैक्सिको के हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने रक्षा और सुरक्षा और नई प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपनी साझेदारी बढ़ाने पर सहमत हुए हैं? ये है डेनमार्क। अगला क्वेश्चन देखिए, दोनों देश में किस वर्ष से एक व्यापक हरित रणनीतिक साझेदारी हेतु उन्नत रणनीतिक परिप्रेक्ष्य की दिशा में काम करने पर सहमति हुए हैं? तो वर्ष 2026। नेक्स्ट है, पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, शहबाज शरीफ नए प्रधानमंत्री पाकिस्तान के बने हैं। वह किस राजनीतिक दल से संबंधित है? ये पूछ सकता है कि वो किस पार्टी से हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी है और इससे संबंधित है ये शहबाज शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ द्वारा कहाँ मिशन एस्पाइर्स शुरू किया गया है? यूरोपीय संघ के द्वारा कहाँ पर मिशन एस्पाइर्स शुरू किया गया है? ये लाल सागर जो आपका रेड सी है, रेड सी में यूरोपीय संघ जो है यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन जो है यूरोपीय संघ जो है यूरोपियन यूनियन इसी को बोलते हैं, यूरोपियन यूनियन के द्वारा मिशन एस्पाइर्स शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है हूती विद्रोहियों के हमलों से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा करना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस के किस प्रमुख विपक्षी नेता की जेल में मृत्यु हो गई है? रूस के कौन से प्रमुख विपक्षी नेता हैं जिनके जेल में मृत्यु हो गई है? तो एलेक्सी नावल्नी है और इनकी हाल ही में जेल में ही मृत्यु हो गई है। 47 वर्षीय नावल्नी कितने वर्षों की सजा काट रहे थे? ये 19 वर्षों की सजा काट रहे थे और ये हाल ही में जेल में ही इनकी मृत्यु भी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस देश के साथ भारतीय श्रमिकों के रोजगार की सुविधा के लिए समझौता किया है? भारत सरकार ने ताइवान जो देश है, ताइवान देश के साथ भारतीय श्रमिकों के रोजगार की सुविधा के लिए समझौता किया है, याद रखेंगे। भारत ने हैजा के प्रकोप की रोकथाम हेतु किस देश को सहायता प्रदान की है? हैजा के प्रकोप की रोकथाम के लिए जाम्बिया देश है, जाम्बिया देश को इसकी सहायता प्रदान की है। हैजा किसके कारण फैलता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हैजा विब्रियो कॉलेरी जो जीवाणु होते हैं, जीवाणुओं के द्वारा फैलता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है जो हैजा है ये जीवाणु से फैलता है या विषाणु से, तो याद रखेंगे ये जो है बैक्टीरिया जो होते हैं जीवाणु, इनसे फैलता है। और कौन सा जीवाणु? विब्रियो कॉलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है? 119वां देश कौन सा बना है? ये है माल्टा। माल्टा जो है 119वां देश बन गया है। भारत द्वारा भगवान बुद्ध के अवशेष कहाँ प्रदर्शित किए गए? ये थाईलैंड में प्रदर्शित किए गए हैं भारत के द्वारा भगवान बुद्ध के अवशेष। और दोस्तों अगर ये क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए, आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इसको जो है पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस कोष में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है? ये गरीबी और भूख उन्मूलन कोष तो इब्सा फंड है, इसमें $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, इब्सा या IBSA में कौन से देश शामिल हैं? तो IBSA जो इब्सा है, इसमें 3 देश शामिल हैं, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। इसमें 3 देश शामिल हैं, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आवास परियोजना के तहत कहां पर 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ किया गया है? ये श्रीलंका में इसका शुभारंभ किया गया है। श्रीलंका के कितने जिलों में इन घरों का निर्माण किया जा रहा है? ये 10 जिलों में भारतीय आवास परियोजना के तहत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ श्रीलंका में आयोजित किया जा रहा है। श्रीलंका के कितने जिलों में इन घरों का निर्माण किया जा रहा है? याद रखेंगे 10 जिले हैं श्रीलंका के ऐसे जहां पर इसका निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने यूक्रेन के दीर्घकालिक पुनर्निर्माण के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की है? यह है जापान। जापान देश ने यूक्रेन के जो दीर्घकालिक पुनर्निर्माण है इसके लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि किया है। अगला है, किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं को IIT दिल्ली फेलोशिप प्रदान की गई है? इसमें कैंटरबरी विश्वविद्यालय न्यूजीलैंड, IIT दिल्ली फेलोशिप यहाँ को प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कितने देश शीर्ष स्थान पर हैं? तो शीर्ष स्थान पर 6 देश शामिल हैं। इसमें भारत की रैंक क्या है? उपरोक्त इंडेक्स में भारत की रैंक 80वें से गिर करके कौन से स्थान पर आ गई है? ये 82वें पे आ गई है। ये आपको याद रखना है। ये नया डाटा हो सकता है, अभी तक आपको इसमें जो है 85 दिखा रहा था, ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है इसमें 85वें स्थान पर है, यहाँ पे 85वें स्थान पर है, याद रखेंगे। इस इंडेक्स में अंतिम स्थान पर कौन सा देश है? तो अंतिम स्थान पर है आपका अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के किस प्राचीन महोत्सव को समाप्त कर दिया गया है? यहाँ पे सोमिनसाई नग्न पुरुष महोत्सव, ये जापान के किस प्राचीन महोत्सव है? ये सोमिनसाई, इसी को नग्न पुरुष महोत्सव कहते हैं और ये इसको समाप्त कर दिया गया है। यू तिरोड सिंह CM की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? यू तिरोड सिंह CM की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो ये इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ढाका बांग्लादेश में स्थापित की गई। खासी समुदाय के इस स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा किसके द्वारा स्थापित की गई है? ये मेघालय सरकार के द्वारा इस स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों अगर आप सभी को क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिल जाए। और इस वीडियो पे 100 लाइक्स का टारगेट है, कम से कम आप इसमें 100 लाइक्स जरूर करिएगा, जिससे कि हमारा टारगेट जरूर कंप्लीट हो। और दोस्तों आप सभी सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम अपनी तरफ से और 100% दे पाएंगे। और उम्मीद है कि आप लोग जो है सपोर्ट जरूर करेंगे, और आप लोगों के ही सपोर्ट से हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है, ताकि आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन निकालने की कोशिश करें, और क्या आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट हो उसको आपके सामने लाने का प्रयास करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 60वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? यह म्यूनिख जर्मनी में किया गया है। 60वां जो म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन है इसका आयोजन म्यूनिख जर्मनी में किया गया। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं S जयशंकर, विदेश मंत्री हैं भारत के, और इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया म्यूनिख जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है, किस जैन मुनि ने संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे? आचार्य विद्यासागर महाराज जैन मुनि हैं, और इन्होंने अभी हाल ही में संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए हैं। जैन मुनि ने अपने प्राण कहाँ त्यागे? ये चंद्रगिरी तीर्थ डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ में इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। अगला प्रश्न है, भारत ने पूर्ण सदस्यता के लिए किसके साथ बातचीत शुरू की है? पूर्ण सदस्यता के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के साथ बातचीत शुरू किया है। IEA के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो IEA के जो सदस्य देश हैं इनकी संख्या है 31, इसमें 31 देश शामिल हैं। भारत और किस देश ने डिजिटल समाधान को साझा करने के लिए समझौता किया है? कोलंबिया। जो भारत और कोलंबिया देश है
इन्होंने आपस में डिजिटल समाधान को साझा करने के लिए समझौता किया है। और इस समझौता का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है इंडिया स्टेक के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया है? ये आपका यूनान देश है। यूनान देश ने समलैंगिक विवाह जो है इसको वैध कर दिया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने क्वाड बिल पारित किया है? क्वाड बिल पारित करने वाला जो देश है वो है अमेरिका, यूएसए। अमेरिका ने वर्तमान में क्वाड बिल को दोबारा पारित कर दिया है, यह आप याद रखेंगे। इस बिल का उद्देश्य क्या है? तो अमेरिका के द्वारा पारित किया गया जो क्वाड बिल है, इसका उद्देश्य है क्वाड के बीच सहयोग बढ़ाना। क्वाड के बीच सहयोग बढ़ाना, इसी को क्वाड बिल कहते हैं और यह अमेरिका के द्वारा पारित किया गया है। क्वाड किन देशों का एक औपचारिक मंच है? ये भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। जो क्वाड है, क्वाड 4 देशों का समूह है। और क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं? इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया 4 देश शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये है प्रबोवो सुबियांतो। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। आपको याद रखना है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो आपको याद होना चाहिए प्रबोवो सुबियांतो। सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की है? इसके 62वें जो सत्र है इसकी अध्यक्षता भारत ने की है। इस सम्मेलन को कहाँ पर आयोजित किया गया? तो न्यूयॉर्क, यूएसए में इसका आयोजन किया गया है। सामाजिक विकास आयोग का 62वें सत्र की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई है। इसका आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया है। और किसने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की है? रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं, रुचिरा कंबोज, और इन्होंने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामाजिक विकास आयोग के बारे में 100% क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा इसे जरूर याद रखिएगा। सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? रुचिरा कंबोज। किस देश के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है? तो भारत के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। कहाँ की गई है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में की गई है। इतना जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय आम चुनाव संपन्न हुआ है? दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय आम चुनाव संपन्न हुआ है, तो यह है इंडोनेशिया। अगला है, इंडोनेशिया में कितने पंजीकृत मतदाता हैं? 20 करोड़ से ज्यादा। यहाँ पर 20 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं, ये आप याद रखेंगे। यहाँ के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने हैं? प्रबोवो सुबियांतो, अभी बताया आपको, इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली एयर टैक्सी कहाँ शुरू करने की घोषणा की गई है? ये दुबई में दुनिया की पहली एयर टैक्सी को शुरू करने की घोषणा की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहाँ एक नया ऑफिस खोलने की घोषणा की है? ये दुबई, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात्स में सीबीएसई के द्वारा एक नया ऑफिस खोलने की ऑफिशियली घोषणा कर दी गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा नया ऑफिस दुबई में खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस देश में भारत मार्ट की आधारशिला रखी है? ये यूएई। भारत मार्ट की आधारशिला भी यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात्स में रखी गई है। इसके क्या लाभ होगा? जो ये भारत मार्ट है, भारत मार्ट की जो आधारशिला रखी गई है यूएई में, इससे लाभ क्या होगा? तो भारत यूएई द्विपक्षीय व्यापार को इसमें बढ़ावा मिलेगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट शुरू करने की घोषणा की है? याद रखेंगे, यह है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट शुरू करने की घोषणा किया है। हाल ही में किस देश ने अंटार्कटिका में क्लूनिंग स्टेशन खोला है? तो क्लूनिंग स्टेशन चीन ने खोला है अंटार्कटिका में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? ये अलेक्जेंडर स्टब। अलेक्जेंडर स्टब ने फिनलैंड के नए राष्ट्रपति चुने हैं, याद रखेंगे। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? अलेक्जेंडर स्टब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया है? इस देश में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया है ऑस्ट्रेलिया। इस बिल में क्या प्रावधान है? नया वर्क लाइफ बैलेंस जो बिल है, इसमें क्या प्रावधान किया गया है? तो ड्यूटी के बाद कर्मचारी को कॉल अथवा ईमेल स्वीकार करना जरूरी नहीं है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, और इसके बारे में बात करें तो नया वर्क लाइफ बैलेंस में जो है, यह विधेयक कर्मचारियों को कौन सा अधिकार प्रदान करता है? राइट टू डिस्कनेक्ट का जो है अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट है, इस देश की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक ने इस्तीफा दे दिया है।
ये है हंगरी। हंगरी की जो राष्ट्रपति हैं कैटलिन नोवाक, इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, ये आप याद रखेंगे। और दोस्तों आज के प्रश्न आपके यहीं पर समाप्त होते हैं। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, ये बताना है कि वर्तमान में यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं। यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं, ये आपको आंसर बताना है। यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और उम्मीद है आप सभी को इसका आंसर जरूर पता होगा और सभी लोग इसका आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। और क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। अगर ये क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और इस क्लास की पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी, डाउनलोड करके रिवीजन भी कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन है आपका, यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कोई भी सुझाव हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या आप डायरेक्ट हमसे टेलीग्राम चैनल में जाकर के पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।